और अब खबर बिहार से। बिहार में राष्ट्रगान के अपमान पर आरजेडी हमलावर हो गई है। नीतीश के खिलाफ आरजेडी का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला है। पटना में विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह पर यह प्रदर्शन किया गया। नीतीश के सामने नारेबाजी भी की गई और देखिए लगातार राष्ट्रगान के अपमान पर इस्तीफे की मांग की जा रही है विपक्ष द्वारा नीतीश कुमार के, और उनसे माफी मांगने की भी बात कही जा रही है। ये तस्वीरें नीतीश के खिलाफ आरजेडी के आज के विरोध प्रदर्शन की है। आरजेडी ये प्रदर्शन क्यों कर रही है, हम आपको बताते हैं। नीतीश की इन तस्वीरों को देखिए। कल पटना में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान हो रहा था। राष्ट्रगान के दौरान वहां मौजूद सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार हंस रहे हैं। वे प्रधान सचिव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सामने खड़े लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। इस बीच प्रधान सचिव ने उन्हें रोका भी और राष्ट्रगान की याद दिलाई, लेकिन नीतीश कुमार नहीं रुके। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनसे कुछ कहने की कोशिश करते रहे। इसी के खिलाफ आरजेडी ने विधानसभा परिसर में और सदन में विरोध प्रदर्शन किया। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। लालू यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश पर हमला किया है और लिखा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार वासियों अब भी कुछ बचा है। वहीं बीजेपी अब नीतीश कुमार के बचाव में जुटी है। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह हंगामा, और वजह एक ही कि नीतीश कुमार माफी मांगे, राष्ट्रगान के अपमान को लेकर इस्तीफा दें। कोई अपमान नहीं हुआ है, बेवजह भटकाने का काम लोग कर रहे हैं जाकर के। सच्चाई कुछ और है। जनता ने कुछ जवाब दिया है, इलेक्शन में देखा आपने जाकर के। और जिस तरह से आने वाले समय में जो माहौल बन रहा है एनडीए के पक्ष में जाकर के, उससे घबरा करके बौखला करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब उनकी बातों में लोग आने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हाल का प्रगति यात्रा देखा आपने। 2 महीने तक ठंड का मौसम में निकलना मुश्किल था। ठंड के मौसम में 2 महीना लगातार घूमकर समीक्षा उन्होंने किया, विकास का जायजा लिया जाकर। उन्होंने समीक्षा किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, देश शर्मसार हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री का सर भी शर्म से झुका है। एकदम पूरी तरह से उनके बातों में कोई दम नहीं जा करके है। सच्चाई कुछ और है। नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं, बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं जाकर के हैं। तो बिहार में सियासी माहौल गर्म है। 7 महीने के बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी ने इस बार बिहार के प्रवासी लोगों को साधने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। मिशन बिहार के तहत बीजेपी ने राज्य से बाहर देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे लोगों तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। बीजेपी अपने इस प्लान का आगाज 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर करेगी। 22 मार्च से 30 मार्च तक बीजेपी के नेता देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से इसकी हरी झंडी मिल गई है, जिसकी रूपरेखा भी बन गई है। बीजेपी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम इससे नाम दिया है। इस प्लान के तहत गिरिराज सिंह अहमदाबाद में संवाद करेंगे, नित्यानंद राय सूरत में कमान संभालेंगे, रविशंकर प्रसाद को चेन्नई की जिम्मेदारी दी गई है, राजीव प्रताप रूडी मुंबई में लोगों से बात करेंगे, राधा मोहन सिंह गाजियाबाद में कमान संभालेंगे, मंगल पांडे कोलकाता में प्रवासियों से बात करेंगे, विवेक ठाकुर को बेंगलुरु की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निश्चित तौर पे अगर वो बिहार से बाहर रहते हैं और किसी मजबूरी के बस जो रहते हैं, यहाँ वोटर हैं, तो उनको ला करके उनको वोट कास्ट कराना, और जो वोटर अगर नहीं है तो इन्फ्लुएंसर के तौर पे जो है से अपने परिचित सगे संबंधी तमाम लोगों को वोट के रूप में परिणत करवाना, दिलवाना। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन पटना की सड़कों पर अलग अलग पोस्टर नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पटना की सड़कों पर ये अलग अलग पोस्टर आरजेडी की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। पोस्टर में नीतीश कुमार भी दिखाए गए हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी नजर आ रही है। पोस्टर से ये बताने की कोशिश की गई है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार मौन है, आंखें बंद कर रखी हैं।
अगर देखें तो बिहार में कानून व्यवस्था पर युद्ध छिड़ा हुआ है। अररिया और मुंगेर जिले में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद राज्य में गुस्सा है। कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा भी किया और राबड़ी देवी के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया। वहीं पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक बुलाई। उन्होंने कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीएम ने सीनियर पुलिस अफसरों को कहा है कि अपराध के कारणों की पूरी तहकीकात करके दोषियों की पहचान करें और बिना किसी भेदभाव के उन पर कड़ी कार्रवाई करें। वहीं अब आरजेडी की तरफ से इन पोस्टरों के जरिए चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।